नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। चुनाव का माहौल चल रहा है, वो तो अपनी जगह ही है। ज़्यादातर लोग चुनाव पे भी बात कर रहे हैं, चुनाव पे ही ज़्यादातर बात हो रही है। अब जैसे इन जनरल कुल मिलाकर के जो लोग चुनाव के बारे में विश्लेषण करते हैं, उनका ये मानना है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस बार करीब 200 के आसपास ही रह जाएंगी। एक योगेंद्र यादव, उन्होंने बाकायदा सिलसिलेवार राज्योवार वर्णन करके कहा कि इतना ही हो जाए, उतना होने वाला है। एग्जैक्टली क्या होता है वो तो खैर 4 जून को ही पता चलेगा। और बहुत बड़ी संख्या में भी कहा जा रहा है कि ईवीएम से धांधली जब तय है तो कुछ भी हो सकता है। बहर अब जो भी हो उसके बारे में तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ये कहने में मुझे कोई परहेज़ नहीं है कि स्थितियाँ सचमुच बहुत ख़राब हैं। कोई पार्टी जीतती है, कोई नहीं जीतती है, ये तो सिस्टम में चलता ही रहेगा। लेकिन स्थितियाँ दरअसल बहुत ख़राब हैं। मैं आज केवल एक बात एक सब्जेक्ट पे बताऊँगा, आप लोगों को भी सुन के आप लोगों को भी उस सच्चाई से वाकिफ़ ही होंगे, ऐसा नहीं है। आजकल ज़्यादातर नौकरियां जो है वो संविदा पे मिल रही हैं। संविदा मतलब ठेके की नौकरियां, जो आमतौर पे जिसमें 8 से 10 हज़ार रुपये महीने मिलते हैं। और वो मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियां होती हैं, और वो कंपनियां जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि ज़्यादातर वो उन कंपनियों के जो मालिकान हैं, उनका कनेक्शन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से है। और वो लोगों को जो है वो अ, सारे ऑफिसर्स उनको बताते हैं कि हमको इतनी मैन पावर चाहिए, तो उनको वो लोग प्रोवाइड कर देती है। और उनका औसत जो है सब वो 8 से 10 हज़ार रुपये है। अब यहाँ पर आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए कि मान लीजिए कोई एक युवा लड़का है या युवा लड़की है, उसको उसने नौकरी कर ली, और उसमें इसमें ऐसा नहीं कि 8 से 10 हज़ार में जो संविदा की नौकरियाँ हैं उसमें आपको 3-4 घंटे ही काम करना है, ऐसा नहीं है। आपको पूरा काम करना है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, सालाना कोई बढ़ोतरी नहीं है, और जब चाहे वो आपको अगले दिन पे निकाल सकते हैं। ये समझ लीजिए एक तरीके से जैसे जो कंपनियां लेबर की आपूर्ति करती है, एकदम वही सिस्टम से इन लोगों ने कर दिया है। और ये सिस्टम है तो थोड़ा पुराना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसका इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग अपने शासनकाल में किया है। कुल मिला के स्थिति ये है कि जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें जो निचला मतलब जो समूह ग और समूह क्या नाम है घ की जो भर्तियाँ होती है, मतलब क्लर्क और चपरासी, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था कि हमने इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, तो इंटरव्यू तो ख़त्म कर दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद नौकरियां ही नहीं निकली। तो इंटरव्यू ख़त्म किया ना किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सारी की सारी ये जो तीसरी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, वो 10 हज़ार रुपये की संविदा की नौकरियों से भरे जा रहे हैं। अब एक ठंडे दिमाग से आप लोग सोचिए कि 10 हज़ार रुपये में आजकल क्या होता है। 10 हज़ार रुपये में अगर मान लीजिए भगवान न करे कोई बहुत लंबी बीमारी का शिकार हो जाए, तो उसका वो कैसे अपना इलाज करा सकता है, ये पूछिए। उसके जवाब में ढीठ भाजपाई कहेंगे कि सरकारी अस्पताल चला जाए। तो अब ये भी आपको बता दें कि अब सरकारी अस्पताल में 1 रुपये की पर्ची नहीं बनती, 100 रुपये की पर्ची बनती है। और उसके अलावा वहाँ जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। छोटे-मोटे रोगों का तो इलाज हो सकता है वहाँ पर, नंबर 1। लेकिन जो बड़े रोग हैं जिनके लिए जिनमें ज़्यादा पैसा लगता है और दवाएँ बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, वो 10 हज़ार में उसका इलाज कैसे हो सकता है, आप ये मान के चलिए, नंबर 1। फिर उसके बाद वो जवाब देंगे कि आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड से वो कराइए। तो आयुष्मान कार्ड के बारे में आपको बता दूँ कि आयुष्मान कार्ड जो है, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम रह गई है, क्योंकि सरकारें जो हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बाद पैसे की प्रतिपूर्ति नहीं कर रही हैं आजकल। इसके चलते अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड पे इलाज करना ही बंद कर दिया है। प्राइवेट अस्पतालों तो बंद ही कर दिया है, सरकारी अस्पताल भी जो है वो तो इसी तरह से करके, थोड़ा बहुत करके उनको चरका पड़ा के लोगों को भगा देते हैं। तो ये तो हुई एक उसकी बात जो मैंने बताई, बीमारी आ रही बात। अब आइए शिक्षा पे आ जाते हैं। शिक्षा में अगर आप लीजिए तो शिक्षा में औसत जो प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल, उनमें तो चलिए ठीक है, सारी सी स्थितियाँ में मध्याह्न भोजन भी मिलता है, ये भी होता है। लेकिन लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि सरकारी स्कूलों की छवि ये है कि वहाँ पढ़ाई होती नहीं है। हालाँकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी खासी पढ़ाई होती है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की लॉबी है, जो अपने अपने मुनाफ़े के लिए दूसरे स्कूल खोल रखे हैं, वो लगातार हवा देती रहती है कि वहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। उस हवा से आकर्षित होकर के तमाम लोग जो है प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती करते हैं, जिनका कि औसत फ़ीस जो है 2 से 3 हज़ार रुपये महीने की है, मतलब शुरुआती फ़ीस, और आगे बढ़िए तो और आगे उसके अलावा एडमिशन फ़ीस और तमाम फ़ीसें शुल्क और भी महीने में लिए जाते हैं। तो कि एक 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 लड़का जिसकी 10 हज़ार रुपये महीने की आमदनी है, क्या वो अपने एक भी बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकता है? ये तो मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कहीं आदमी को घूमने जाने का मन हो, कुछ करने का मन हो, तो इसके सबके लिए आपका जो 10 हज़ार रुपये महीने का बजट है, उसकी वो संभव नहीं कि वो कुछ करे।
अब इसका एक और फ़र्क पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि उसका फ़र्क ये पड़ता है कि जब 10,000 रुपए में वही आदमी नौकरी करने जाता है, लड़का-लड़की नौकरी करने जाते हैं, जिनके पास और कोई चारा नहीं होता, तो वो बेचारे उसी को करने लगते हैं। लेकिन ऐसा लड़का या लड़की मन से काम करेगा, ये सोचना ही मूर्खता है। वो खाली बैठा रहता है, थोड़ा बहुत काम निपटा देता है और शाम को घर चला आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक ये मान के चलिए कि इसका एक एक जो घाटा है, वो कि इसकी जो काम हो रहा है, उसपे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है ना? अब कुल मिलाकर के आप देखिए नौकरियों और कहीं न कहीं जानबूझ करके ये संविदा की भर्तियाँ चलती रहे और संविदा पे लोगों को भर्ती करके बेवकूफ़ बनाया जाता रहे। इसी के लिए सरकारें जो है ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार, इनमें देखिए वैकेंसीज़ निकलती ही नहीं है। सब सालों-साल हो जाते हैं वैकेंसियाँ निकलती नहीं और निकली तो पेपर लीक हो गया तो क्या नाम फिर वो मुकदमा चल गया। तो कुल मिलाकर के एक वैकेंसी को पूरा होने में अगर खुदा न ख़ास्ता निकली और वो पूरी हुई तो ये मान के चलिए कि कम से कम 5 से 7 साल तक का समय लगता है। यानी अगर 21 साल के लड़के ने वो इम्तिहान दिया तो उसको नौकरी पाते-पाते 27 से 28 साल का हो जाएगा, वो भी अगर वैकेंसी निकली तब। और ये काम ज़बरदस्तूर चलता रहे, इसके लिए संविदा की भर्तियाँ जो हैं उसका एक निदान सरकार ने निकाल ही दिया। संविदा की भर्तियों में जो लेबर निकलते हैं, उनका काम जो है दैनंदिन तौर पे होता रहता है, ये भी फैक्ट है। ये एक इसका एक 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 वो बड़ा नुकसान है इसका, एक ये भी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता के बात खत्म करता हूँ। आप लोगों को इसका अनुभव होगा, ऐसी बात नहीं है। बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ में चूँकि बेरोज़गारी इतनी चरम पर है, बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ में जो तमाम सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी तौर पे वहाँ लड़के रख लिए हैं, जहाँ पर लेन-देन वसूली का मामला होता है। उसके पीछे कारण है कि वो सरकारी कर्मचारी सामने आता ही नहीं है, वो लड़के ही सारी बार्गेन करते हैं, सारा पैसा लेते हैं और उस अफ़सर को या क्लर्क को पहुँचा देते हैं, बाकी अपना हिस्सा खुद भी रख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कभी कल को छापा-वापा पड़े या कुछ हो तो पता चलेगा कि वो अफ़सर या सामने आया ही नहीं, उसी लड़के के स्तर पे सारा काम हो गया। वो पकड़ के बंद भी हो गया तो उस कर्मचारी या अफ़सर ने उसको बाद में ज़मानत पे छुड़वा दिया। ये और उसका जो सबसे लास्ट जो नुकसान होता है, वो ये होता है कई बार आप लोग उससे भी परिचित हुए होंगे। जब आप अपने ऑफ़िसेज़ में जाते हैं, तो पता चलता है कि आजकल ज़माना लोग बताते हैं कंप्यूटर का है। पता चला कि वो जो संविदा वाला लड़का है, वो कुछ काम करके बिगाड़ के जा चुका है और वो कंप्यूटर में जो भी उसने भर दिया वो आपको उसी के हिसाब से आपका आगे काम होना होता है, जो अक्सर काम गड़बड़ा चुका रहता है। ये भी बैंकों में भी बहुत बहुत हो रहा है। और जो तमाम डाटा-वाटा आजकल बिक रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहाँ से दिन भर फ़ोन आते रहते हैं कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। वो डाटा चोरी का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये जो इसी तरीके के संविदा वाले लड़के होते हैं, जो काम करते हैं, जाते-जाते सारे फ़ोन नंबर वगैरह निकाल के रख लेते हैं और बाद में उसको भेज देते हैं, वो भी उनको कुछ एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है। तो ये जो संविदा पे नौकरियाँ चल रही हैं, ये समझ लीजिए कहीं न कहीं आपके समाज को पूरा खोखला करती जा रही है। धीरे-धीरे वो लड़के तो खोखले हो ही रहे हैं, जो किन्हीं मजबूरियों से संविदा की नौकरियाँ कर रहे हैं। और ये तो मान के चलिए कि अच्छी बात है कि उनमें इनमें इन लड़कों में से अधिकांश के जो माँ-बाप हैं उन्होंने अपना घर-वर बनवा लिया है, उनको पेंशन-वेंशन मिल रही है, तो काम चल रहा है। लेकिन इन लड़कों के लड़के जब सामने आएँगे, तो क्या विकराल स्थिति होगी, ये आप समझ सकते हैं। इसमें इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी भारत के राज्य को ले जा रही है, जहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है, कुल मिला के बस जो वही मतलब अडानी-अंबानी जैसे परचूनी है जो है, बाहर से सामान ला के यहाँ बेच रहे हैं। और चाइना से सामान लाने का एक सबसे बड़ा कारण भी यही है। चाइना जैसे यहाँ फ़ोन बन रहा है, तो चाइना जो है फ़ोन बन थोड़ी रहा है, चाइना यहाँ फ़ोन ला करके चाइना असेंबल करके आपको भेज दे रहा है। यानी बजाय फ़ोन बनाने की कोई अच्छी इकाई लगाने की, तो क्या मतलब जैसे अडानी-अंबानी बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो फ़ोन बनाने की एक अच्छी इकाई लगा सकते हैं, लेकिन वो नहीं लगाएँगे क्योंकि चाइना से असेंबलिंग तो हो ही रही है। कुल मिला के वो स्थिति है, अब आगे भगवान मालिक ही है, भगवान जो है ही मालिक है इस देश का। अगर इस बार के चुनावों में सत्ता परिवर्तन होता है तो शायद कुछ स्थितियाँ धीरे-धीरे करके सुधरे, वरना तो स्थितियाँ जिस तरफ जा रही हैं, उस तरफ ये मान के चलिए कि भारतवर्ष पूरी तरीके से बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है, जहाँ ज़्यादा नहीं बस 5 साल के बाद खाने-पीने के लाले पड़ने वाले हैं, बाकी देखिए क्या होता है। तब जो अभी पाकिस्तान को लेके ही हो रहा है कि वहाँ आटा जो है लोग आटे के लिए छीन लूट-झपट कर रहे हैं, बहुत खुश मत होइए, आपके यहाँ भी यही स्थिति आने वाली है। अगर यही स्थिति चलती रही तो, और बहुत जल्दी आने वाली 4-5 साल में आ जाएगी। देखते रहिए, 4-5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी अच्छी बातें आपको बताते रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।